कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस एक ही दीवार से बार-बार सिर टकरा रहा है, जब लगता है कि यार सारी कोशिशें बेकार हो गईं और अब हार मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। पर जरा रुकिए, क्या हो अगर वही आखिरी कोशिश सब कुछ बदल दे? आज हम इसी फाइनल अटेम्प्ट की छिपी हुई ताकत को समझने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे फेलियर यानी असफलता हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो सवाल यही उठता है, हार मानने से ठीक पहले किया गया वो एक लास्ट अटेम्प्ट आखिर इतना पावरफुल क्यों होता है? मतलब उसमें ऐसा क्या खास है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमारे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले उस पॉइंट पर जाना होगा जहां हम सब कभी न कभी पहुंचते हैं, यानी द क्विटिंग पॉइंट, या वो मोड़ जहां हार मानने का ख्याल आता है। ये फीलिंग हम सब जानते हैं, है ना? वो जबरदस्त प्रेशर, मन में बार बार उठता हुआ शक कि शायद मैं इसके काबिल ही नहीं हूं, और चारों तरफ से घेरता हुआ फेल होने का डर। ये वही पल है जब लगता है कि बस अब और हिम्मत नहीं बची। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पे हमें रुककर एक सवाल पूछना होगा, ये जो फेलियर है ये असल में है क्या? क्या ये एक दीवार है जो हमारा रास्ता हमेशा के लिए रोक देती है, या फिर ये एक सीढ़ी है जो हमें ऊपर ले जाने के लिए बनी है? और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है, फेलियर को रीफ्रेम करना, मतलब असफलता को देखने का अपना नजरिया ही बदल देना। इसका सीधा सा मतलब है कि हम फेलियर को एक एंड पॉइंट ना समझें, बल्कि उसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखें। ये एक प्रोसेस है सीखने का, अपने स्किल्स को शार्प करने का और अपने माइंडसेट को और मजबूत बनाने का। सोचिए जरा, ये सब कुछ बस नजरिए का ही तो खेल है। अगर फेलियर एक दीवार है तो वो एक स्टॉप साइन है, गेम ओवर, सफर खत्म। लेकिन अगर हम उसे एक सीढ़ी की तरह देखें तो हर ठोकर एक सबक बन जाती है, एक स्टेप जो हमें सक्सेस के और करीब ले जाता है। और पता है, बस यही एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए अब द लास्ट अटेम्प्ट प्रिंसिपल को समझते हैं। ये वो सिद्धांत है जो हमें बताता है कि ये बदला हुआ नजरिया असल जिंदगी में काम कैसे करता है। एक सिनेरियो सोचते हैं। कल्पना कीजिए किसी इंसान की जिसे हर तरफ से बार बार रिजेक्शन और फेलियर मिल रहा है, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन हो, कोई नया आइडिया हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, कुछ भी काम नहीं कर रहा। वो इंसान अब पूरी तरह से हार मानने की कगार पे खड़ा है। लेकिन ठीक उसी हार के मोड़ पर कुछ बदलता है। हार मानने के बजाय एक फैसला लिया जाता है, एक फाइनल कोशिश करने का। पर यह कोई ऐसी वैसी हताशा में की गई कोशिश नहीं है। नहीं, ये अपनी अब तक की सारी सीख, पूरी तैयारी और पूरी की पूरी एनर्जी के साथ किया गया एक फोकस्ड अटेम्प्ट है। और यहीं पर असली बात सामने आती है। पता है, ये आखिरी कोशिश इतनी पावरफुल क्यों महसूस होती है? क्योंकि पिछली सारी असफलताएं असल में असफलताएं थी ही नहीं। वो तो इस एक पल के लिए ट्रेनिंग थी, वो तैयारी थी। ये बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कही गई है कि पिछली सभी असफलताएं, सारा दर्द, हार मानने के वो सारे पल, वो सब इसी एक ब्रेक थ्रू के लिए थे। हर ठोकर ने असल में हमें और मजबूत बनाया। तो ठीक है, सवाल अब ये है कि हम इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करें, फेलियर को अपनी सक्सेस का फ्यूल कैसे बनाएं। चलिए इसके 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, रिफ्लेक्ट, मतलब हर फेलियर से सबक सीखें, उसे बस ऐसे ही जाने ना दें। स्टेप 2, प्रिपेयर, उन सबकों का इस्तेमाल करके अगली बार की प्लानिंग और भी स्मार्ट तरीके से करें। स्टेप 3, कमिट, अपने अगले अटेम्प्ट में अपनी पूरी ताकत और एनर्जी लगा दें। और चौथा और सबसे ज़रूरी स्टेप, रीफ्रेम, फेलियर को एक स्टॉप साइन नहीं बल्कि सुधार के लिए मिला एक कीमती फीडबैक समझें, एक डेटा पॉइंट। और जब ये सब कुछ एक साथ आता है तो हम पहुंचते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, हमारा अगला ब्रेक थ्रू। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वो जो फाइनल पुश होता है ना, वही सब कुछ बदल देता है। अक्सर हम ठीक तब हार मान लेते हैं जब मंजिल बस कुछ ही कदम दूर होती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू शायद हमारी सोच से कहीं ज़्यादा करीब हो सकता है। हो सकता है कि वो बस एक और फोकस्ड अटेम्प्ट दूर हो। तो आज की ये सारी बातचीत इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। सोच के देखिए, क्या हो अगर हमारी अगली कोशिश ही वो कोशिश हो जो सब कुछ बदल दे।